अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी अरब से कनाडा आने का सोचते हैं, तो आज की वीडियो में चंद चीदा-चीदा बातें आपके साथ करूँगा। कुछ आपके सामने स्केल्स रखूँगा। उन स्केल्स पर अपने शख्सियत को परख कर आप ये अंदाज़ा लगा पाएँगे कि अगर मुक़द्दर आपको कनाडा आने का मौका दे भी देता है, तो आपको कनाडा रास आएगा या नहीं। बहुत ख़ास बातें हैं और मैं अपने ज़ाती तजर्बे से आपको बताने वाला हूँ, इसलिए हरगिज़ इनकी अहमियत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सच्चे और ऑनेस्ट कंटेंट से महरूम रह रहे हैं। तो नाज़रीन, कनाडा आने से पहले सबसे पहले आप ये सोचें कि यहाँ पर साल में कम से कम 5 महीने बला की ठंड पड़ती है। ठंड ऐसी जैसी आपने पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, सऊदी अरब में रहते हुए तो तसव्वुर भी नहीं की होगी। ये फ्रीज़र होता है ना, फ्रीज़र, इसको खोलकर अपना हाथ इसके अंदर रखें ज़रा 5 मिनट के लिए। अगर तो आप ये कर पाएंगे तो आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कनाडा में कितनी सर्दी होती है, क्योंकि फ्रीज़र का दर्जा हरारत तो -4 तक हो सकता है, लेकिन कनाडा के निस्बतन गर्म इलाके जैसे ओंटारियो, जिसमें मैं अभी हूँ, में भी दर्जा हरारत -20 और उससे भी नीचे ड्रॉप हो जाया करता है। तो आपको एक तो बहुत से कपड़े पहनकर बाहर निकलना होगा। कनाडा में -20 डिग्री सेंटीग्रेड में गुजारा कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, ओंटारियो, कनाडा से। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में सर्दियों में किस तरीके से आप अपने आप को सर्दियों से बचा सकते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी हालत से पता चल रहा होगा, मैंने मफलर पहना हुआ है नाक तक, सर पर टोपी रखी हुई है क्योंकि आप देख रहे हैं हल्की फुल्की स्नो पड़ रही है, और उसके ऊपर मैंने विंटर जैकेट पहनी हुई है फर वाली। आप बताएं कि इस तरह से लेयरिंग करके जब आप निकलते हैं तो क्या आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और नीचे मैंने थर्मल पहना हुआ है, उसके ऊपर मैंने जीन्स की पैंट पहनी हुई है। आप मुझे बताएं कि अगर आप परमानेंट कनाडा आ जाते हैं और आपको डेली इस तरह से लेयरिंग करके निकलना पड़ता है, कहीं भी बाहर जाने से पहले, फ़र्ज़ करें कि आपको बाहर 2 मिनट का काम है, तब भी आपको लेयरिंग करके जानी है, तो क्या आप उस किस्म के बंदे हैं कि कंफर्टेबली ये चीज़ कर पाएंगे या ये आदत अपना पाएंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से कनाडा आ रहे हैं, तो आकर आपको नौकरी तो यहाँ पर करनी ही होगी। हो सकता है कि जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ आपने कभी नौकरी ना की हो या कई सालों तक आपने नौकरी ना की हो। जैसे कि मैं हूँ, मैंने आखिरी दफ़ा जब नौकरी की थी तो वो 2018 था। 2019 से लेकर 2023 के शुरू तक मुझे कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं एक आज़ाद और खुले-डुले लाइफ़स्टाइल का आदी हो चुका था। लेकिन जो भी मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ कनाडा आता है, तो अपने साथ इतने सारे पैसे यकदम नहीं लेकर आया होता कि यहाँ आकर कोई ढंग का बिज़नेस शुरू कर सके। क्योंकि यहाँ के बिज़नेसेस पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि ना किसी लाइसेंस की ज़रूरत है और आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकेंगे। यहाँ पर तो आपको बाकायदा रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको सारे प्रोटोकॉल पूरे करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप कोई भी बिज़नेस खोल सकेंगे। तो शुरू में आकर आपको नौकरी तो करनी ही होगी, और नौकरियाँ यहाँ पर करनी तो बहुत आसान नहीं होती, साथ ही साथ ढूंढनी भी बहुत आसान नहीं होती।
हाँ, ये ज़रूर है कि अपने तजर्बे से गलतियाँ कर कर के, लेकिन यहाँ की एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की मदद से और अपने ज़ाती तजर्बे से मैं ऐसी रेज़्यूमे डेवलप कर पाया जो कनेडियन स्टाइल और कनेडियन फ़ॉर्मेट की थी और यहाँ के एम्प्लॉयर्स को समझ में आती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कॉल्स आईं और माशाल्लाह मुझे जॉब जल्दी मिल गई थी। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कनेडियन स्टाइल रेज़्यूमे क्या होती है, या आप में इंटरव्यूइंग स्किल्स नहीं है, मतलब आपको अपने स्किल्स को सही तरह से प्रेज़ेंट करना नहीं आता इंटरव्यू में, तो तब भी आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब इंटरव्यूज़ फ़ेस टू फ़ेस नहीं होते। मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें से ज़्यादातर इंटरव्यूज़ ओवर द फ़ोन हुए हैं या ऑन ज़ूम कॉल और स्काइप कॉल हुए हैं। मेरी जो पहली जॉब थी जिसमें मैं एज अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट हायर हुआ था, उसका इंटरव्यू एक ज़ूम कॉल पर हुआ था। मैं अपने घर में ही बैठा हुआ था और इंटरव्यूअर जो लड़की थी वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। जो दूसरी मेरी जॉब मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज होती हैं, किसी का क्या तरीका होता है, किसी का क्या तरीका होता है। लेकिन कनाडा में जब से मैं आया हूँ मैंने तकरीबन कोई 12 इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिनमें से 8 से 9 इंटरव्यूज़ ओवर द फ़ोन ही हुए हैं। लेकिन बताना मैं आपको ये भी चाह रहा हूँ कि आपको बहरहाल नौकरी करनी यहाँ पर पड़ेगी, और जब आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत क़ुव्वत बर्दाश्त और अडेप्टबिलिटी रखनी पड़ती है। यानी जो भी सर्कमस्टांसेस हों, जिस किस्म का कल्चर हो कंपनी का या माहौल हो, या जो आपको टास्क्स दिए जाएं, चाहे आप उनको कंफर्टेबली कर पाते हैं या नहीं, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और यहाँ कनाडा में आजकल लोग शुक्र करते हैं अगर उनको ग्रोसरी स्टोर्स पर शेल्फ में सामान लगाने वाली नौकरी भी मिल जाए। मुझे तो खैर काफ़ी आसानी रही कि टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट की जो जॉब थी वो भी मैं घर पर फ़ोन से करता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड थी, घर में कंप्यूटर से करता था। उसकी पूरी डिटेल्स मैंने एक और वीडियो में बताई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो एंड स्क्रीन में दिखा दूंगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। और जो दूसरी जॉब है उसमें भी सेट होना कोई आसान नहीं था। जिस किस्म का काम मुझसे लिया जाता है या जिस ढंग से लिया जाता है या जो कंपनी का कल्चर है उसका मैं आदी नहीं था, मुझे होना पड़ा। अब मैं माशाल्लाह हो चुका हूँ, लेकिन शुरू में मुश्किल हुई, देखनी पड़ी। लेकिन यही सोचा था कि कैसे भी करके इंशाल्लाह अपना 100% देना है, और वही किया और अल्लाह ताला ने मदद की और माशाल्लाह मैं सेट हो गया। तो अपने जहन में रख कर आइएगा कि किस किस्म का मौसम है, नौकरी मिलने में क्या मुश्किलात होती हैं, और नौकरियां किस किस्म की होती हैं, फिर उसके बाद कमाई कितनी होती है, उसमें से बचत कितनी होती है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में अच्छे भले सेटल्ड हैं, फ़र्ज़ करें आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपका अपना बिज़नेस अच्छा भला चल रहा है, तो हो सकता है कनाडा आकर आपको पछतावा हो, या आपको ये लगे कि आ तो हम गए हैं लेकिन अभी भी अगर हम उल्टे पैर वापस भागें तो वापस जाकर एक आरामदेह और पूरा साइश लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ आने का सारा स्टेप आपका रायगा जाए, आपके पैसे रायगा जाए, आपका वक्त रायगा जाए, तो ये आपको सोच लेना चाहिए पहले से। हाँ, वो और बात है अगर आप एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मुल्क में भी आप नौकरी करके चंद हज़ार रुपए महीने के बचा पाते हैं बमुश्किल, तो हो सकता है कनाडा आपको बहुत रास आए। एक और वीडियो है जिसमें मैंने लोग क्यों कनाडा आना चाहते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर उनको क्या दिक्कतें होती हैं, उनका खुल खुल के इजहार किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी एंड स्क्रीन में दे देता हूँ। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी
कि अगर आपको कनाडा आने का मौका मिलता है तो आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं। नीचे कमेंट्स में क्या आप समझते हैं बताइएगा ज़रूर। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी 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 जल्दी। ओह माय गॉड, भाई मेरा हाथ छड़ गया।